नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही दिलचस्प और दिल छू लेने वाली कहानी पर बात करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी की सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस कहानी पर गौर करेंगे वो है भारी शैक्षणिक बाधाओं को पार करने और कभी हार न मानने की भावना के बारे में। ये एक ऐसे छात्र के सफर की बात है जिसकी कहानी सिर्फ उसकी अपनी जीत तक ही सीमित नहीं रही बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक मिसाल बन गई। तो आइए साथ मिलकर देखते हैं कि कैसे सच्ची लगन और दृढ़ता हमारे आसपास की पूरी दुनिया पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ सकती है। इस पूरी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही खास नंबर से होती है और वो नंबर है 4। पहली नज़र में देखने पर शायद ये सिर्फ एक मामूली सा अंक लगे, है ना? लेकिन इस कहानी के संदर्भ में ये एक बेहद कठिन और थका देने वाले सफर को दर्शाता है। हमारे मुख्य पात्र राघव को नीट जैसी मुश्किल परीक्षा पास करने में पूरे 4 प्रयास लग गए। जरा सोचिए, एक ही कठिन परीक्षा का बार बार सामना करना, हर बार जब असफलता हाथ लगे तो खुद को वापस समेटना, फिर से किताबों की ओर लौटना और बिल्कुल शून्य से शुरुआत करना। ये नंबर 4 उस भारी मानसिक और भावनात्मक दबाव की साफ तस्वीर पेश करता है जिससे राघव को गुजरना पड़ा। मतलब साफ है, ये सफलता कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं थी, बल्कि सालों के लगातार और अथक संघर्ष का नतीजा थी। अब इस संघर्ष के बीच एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। यहाँ इस तस्वीर पर गौर करें जहाँ राघव एक पेड़ के नीचे बड़ी ही शांति से लेटा हुआ अपनी किताब पढ़ रहा है। ये नज़ारा कितना शांत, प्राकृतिक और सुकून भरा लगता है। लेकिन इस शांत तस्वीर की तुलना जरा उस कठोर वास्तविकता से करें जिसके बारे में हमने अभी बात की। एक बेहद मुश्किल और तनावपूर्ण मेडिकल परीक्षा का 4 बार सामना करना। ये विरोधाभास वाकई हैरान करने वाला है। बाहर से जो चीज इतनी सरल और शांत नजर आती है, अक्सर उसके पीछे मन के भीतर चल रहा एक बहुत ही गहरा संघर्ष छिपा होता है। ये दिखाता है कि राघव ने इतनी बड़ी चुनौती के बावजूद अपने भीतर कितनी एकाग्रता और आंतरिक शांति बनाए रखी। डॉक्टर बनने के अपने सपने की ओर बढ़ने के लिए बाहरी शोर को पूरी तरह से शांत करके खुद को किताबों में डुबो देना वाकई काबिले तारीफ है। तो आखिरकार ये मुकाम हासिल कैसे हुआ? इस कहानी से हमें सफलता के 2 सबसे अहम गुणों का पता चलता है। पहला है मेहनत और दूसरा धैर्य। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों गुण अलग अलग काम नहीं करते, बल्कि एक अटूट जोड़ी की तरह काम करते हैं। सिर्फ कड़ी मेहनत करना ही काफ़ी नहीं था और ना ही सिर्फ हाथ पर हाथ धरे धैर्य रखकर बैठ जाना। ये दोनों वो हथियार साबित हुए जिन्होंने राघव की पिछली 3 असफलताओं की खाई को भर दिया और उसे डॉक्टर बनने के सपने तक पहुंचाया। मेहनत वो ताकत थी जिसने हर दिन घंटों पढ़ने की ऊर्जा दी और धैर्य वो ढाल थी जिसने तब टूटने से बचाया जब नतीजे पक्ष में नहीं आए। इन दोनों के इसी सटीक तालमेल ने इस अकल्पनीय सफलता की नींव रखी। अब यहाँ से कहानी एक और खूबसूरत मोड़ लेती है। सफलता कभी भी किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती, वो अपनी सीमाएं लांघ जाती है। एक तरफ इस सफलता ने परिवार को गर्वित किया, खैर ये तो बहुत स्वाभाविक सी बात है, हर बड़ी उपलब्धि अपनों को खुशी तो देती ही है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहानी एक पूरी तरह से नया आयाम लेती है जब वो गांव के दूसरे छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाती है। ये बहुत ही शानदार तरीके से रिपल इफेक्ट या लचीलेपन के व्यापक प्रभाव को दर्शाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी में एक पत्थर फेंकने से लहरें दूर दूर तक जाती हैं। राघव की सफलता अब सिर्फ एक व्यक्तिगत उपलब्धि या परिवार की खुशी तक सीमित नहीं थी, वो पूरे गांव के लिए उम्मीद की एक नई किरण बन गई थी। तो कुल मिलाकर इस पूरी घटना का सबसे गहरा अर्थ क्या निकलता है? इस कहानी का मुख्य और अंतिम संदेश एकदम स्पष्ट है। धैर्य और परिश्रम से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो। सच कहें तो ये एक वाक्य राघव की कहानी के पूरे सार को अपने भीतर समेट लेता है। ये इस खास कहानी को, जो एक छात्र के मेडिकल परीक्षा पास करने के बारे में थी, एक सार्वभौमिक सत्य में बदल देता है। जीवन का कोई भी लक्ष्य हो, चाहे वो पहली नज़र में कितना भी असंभव या पहुंच से बाहर क्यों न लगे, अगर डटे रहने का धैर्य और लगातार काम करने की क्षमता है तो उस लक्ष्य को हर हाल में भेदा जा सकता है। ये विचार हमें याद दिलाता है कि सामने आने वाली कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वो कभी भी हमारे संकल्प और परिश्रम की ताकत से बड़ी नहीं हो सकती। और इसी शक्तिशाली विचार के साथ हम इस विश्लेषण के अंत तक पहुंच गए हैं।
अंत में ये कोई सीधा तथ्य नहीं है, बल्कि गहराई से विचार करने वाला एक सवाल है। लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, क्या उसे पाने के लिए पर्याप्त धैर्य मौजूद है? आज की इस कहानी से ये तो पूरी तरह से साफ हो गया है कि सफलता का रास्ता कभी भी सीधा या आसान नहीं होता। जब लक्ष्य बड़ा होता है तो असफलताओं का सामना करना ही पड़ता है। ऐसे में क्या भीतर वो लचीलापन और वो शांत दृढ़ता मौजूद है जो राघव ने दिखाई? इस पूरी चर्चा को समझने के बाद ये एक ऐसा विचार है जिसे हमें अपने मन में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। सफलता सिर्फ प्रतिभा का खेल नहीं है, ये मुख्य रूप से इस बात की परीक्षा है कि कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए कितनी देर तक बिना हार माने संघर्ष कर सकता है। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये कहानी एक नई और सकारात्मक सोच को जन्म देगी।